पुस्तक का नाम दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग का अवतरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। पतिव्रत धर्म की गरिमा। शास्त्रों में पतिव्रत धर्म की महिमा को उक्त कंठ से वर्णन किया गया है और बताया गया है कि पति परायणा नारी वह सद्गति सहज में प्राप्त कर लेती है जो योगी यति एवं ज्ञानी ध्यानी बड़ी कठिनाइयां सहते हुए प्राप्त करते हैं। पतिव्रता नारियों के गौरवमय चरित्रों से भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। अंधे पति से अपनी स्थिति अच्छी रहने देने की अनिच्छुक धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने आंखों में आजीवन पट्टी बांधे रहने का व्रत लिया और उसे आजीवन निभाया। शैल्या ने हरिश्चंद्र के साथ, दमयंती ने नल के साथ, सीता ने राम के साथ कठिन समय आने पर अपने त्याग और प्रेम का अद्भुत परिचय दिया। सावित्री के सत्यवान के साथ, सुकन्या ने वृद्ध च्यवन के साथ कितना उत्कृष्ट संबंध निभाया। अरुंधति, अनुसुईया, बेहुला, शकुंतला, भारती आदि कितनी ही नारियों के ऐसे दिव्य चरित्र मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि पति परायणता को इस देश का नारी समाज अत्यंत उच्च भावनाओं के साथ निभाता रहा है। पतियों के साथ परलोक में भी रहने की भावना से प्रेरित होकर उनके मृत शरीरों के साथ चलकर कितनी ही नारियां इस बात का परिचय देती रही हैं कि उनके आदर्श के लिए चिता में जीवित जलने का मर्मांतक कष्ट सहकर भी भावनाओं को ऊंचा उठाए रहना उचित समझा। पतियों की शान पर रत्ती भर भी आंच न आने देने और पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए चित्तौड़ की रानियों ने जो अपूर्व बलिदान का परिचय दिया, उसकी महिमा किन शब्दों में कही जाए। अभी भी स्थान स्थान पर सतियों के मंदिर और स्मारक जहां तहां देखने को मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भारतीय नारी ने अपने आदर्शवाद की कितने कष्ट सहकर भी रक्षा की है। पतिव्रत धर्म को एक योग साधना माना गया है। उसका अवलंबन करने से नारी को आध्यात्मिक उत्कृष्ट श्रेष्ठ सद्गति प्राप्त होना स्वाभाविक है। आत्मसमर्पण एक उच्च स्तरीय साधना है। भगवान को भक्त जब अपना समर्पण करता है तो वह अपने अहम को समाप्त कर देता है और स्वतंत्र इच्छाओं का परित्याग कर भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेता है। इस प्रकार द्वैत को मिटाने और अद्वैत को प्राप्त करने का साधन बन जाता है। तृष्णा, अहंकार, कामना, लोभ, मोह, मान और स्वार्थ की समाप्ति आत्मसमर्पण के साथ ही होती है और साधक को वह मनोभूमि प्राप्त होती है जिसमें भक्ति मार्ग की सारी कठिनाइयों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। गीता में आत्मसमर्पण योग को साधना मार्ग का मुकुटमणि कहा है। योगी अरविंद तथा अन्य अनेक तत्वदर्शियों ने इसी माध्यम से आत्मोत्कर्ष का प्रयास किया और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही उसको पाया भी, जैसा कि शास्त्रकारों ने वर्णन किया है। भगवान की उपासना उसका कोई भी रूप मानकर की जा सकती है। पौधों में तुलसी, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पत्थरों में शालिग्राम भगवान का प्रतीक मानकर पूजे जाते हैं। मंदिरों में देव प्रतिमाएं पाषाण एवं धातुओं की बनी होती हैं। उनमें श्रद्धा विश्वास का आरोपण कर जब वह आस्था जमा ली जाती है कि यह भगवान है, तो उसकी भावना की प्रतिध्वनि
उन्हीं मान्य स्वरूपों से टकराकर लौटती है और वही फल मिल जाता है जो साक्षात भगवान की भक्ति करने पर उनके प्रत्यक्ष अनुग्रह द्वारा प्राप्त होता है। पतिव्रत धर्म को पालन करने में भी यही प्रयोजन सिद्ध होता है। पति को भगवान मानकर साधना करने में कोई अड़चन नहीं। जब पत्थर, नदी, वृक्ष, पौधों को भगवान माना जा सकता है और उनकी पूजा की जा सकती है, तो मनुष्य शरीरधारी आत्मा के प्रति वैसी मान्यता बनाने में क्या कठिनाई हो सकती है। योग साधना के प्रथम चरण में गुरु भक्ति को ईश्वर भक्ति का प्रारंभ माना जाता है। गुरु को आत्मसमर्पण करके शिष्य ईश्वर परायणता का अभ्यास करता है और जब उसमें निष्ठा जम जाती है तब उसी का विकसित स्वरूप परमात्मा में आत्मा का लय करने देने का निमित्त बन जाता है। तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य को भी भगवान का स्वरूप मानकर उसके माध्यम से आत्मसमर्पण का अभ्यास किया जा सकता है और योग साधन का लक्ष्य प्राप्त करने में इस सरल माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। महर्षि दयानंद कहा करते थे, हिंदू धर्म यहाँ की स्त्रियों के कारण जीवित है। यहाँ की नारियां शील और सद्धर्म पालन में अग्रणी न रही होती तो आर्य जाति का गौरव कभी का विलुप्त हो गया होता। शास्त्रीय इतिहास नारियों के पतिव्रत धर्म और उनके जाज्वल्यमान चरित्रों से भरा पड़ा है। ऐसी अनेक कथाएं हैं जब स्त्रियों की अलौकिक शील निष्ठा के समक्ष बड़े बड़े देवताओं को भी नत हो जाना पड़ा। स्त्रियों के कर्तव्य धर्म का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने बताया है कि पति परायणा नारी योगी यति संत सन्यासियों से भी उत्तम गति को प्राप्त करती है। मंत्र दृष्टा अपाला ने अपनी शक्ति से मरुद्रणों का आवाहन कर सोमरस पान किया। सती अनुसुईया के आंगन में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बनकर खेले। सावित्री यम से लड़ी। शांडिली ने सूर्य देव का रथ रोक लिया। सुकन्या की पतिनिष्ठा से संतुष्ट होकर अश्विनी कुमारों को धरती में उतरकर च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था को यौवन में बदलना पड़ा। महासती सीता भगवान राम के साथ वन वन घूमी। दमयंती ने वन की कठोर यातनाएं सही, पर नल से वियुक्त होना स्वीकार न किया। पति को अंधा न देख सकने वाली गांधारी ने आजीवन आंखों में पट्टी बांध कर रखी। यह है भारतीय नारियों का आदर्श चरित्र। यहाँ की मातृशक्ति के सामने पुरुषत्व ने अनेक बार घुटने टेके और उनकी स्तुति की। माताएं ऐसी शीलवती न होती तो भरत, अर्जुन, ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रणजीत सिंह आदि महान संतानों को कौन जन्म देता। सिंहनियां सिंह ही जनती है, उनकी कोख से श्रृंगाल नहीं आते। स्त्रियां चरित्रवती थीं, इसलिए यहाँ के पुरुषों के जीवन भी बड़े उदात्त और चरित्र निष्ठा से ओतप्रोत रहे हैं। दीपक की ज्योति मंत्र हुई है, किंतु उसका प्रकाश अब भी घर घर मौजूद है। आज भारत में नारियों की स्थिति भौंडी हो चली है, किंतु अपनी माताओं के प्रताप से अभी भी वह चिंगारी बुझी नहीं जो सहस्त्रों वर्षों पूर्व उन सन्नारियों ने जागृत की थी, जिनके इतिहास से भारतीय संस्कृति का इतिहास विश्व के आकाश पर उज्जवल नक्षत्र की भांति चमक रहा है। चिता में जीवित जलने का मर्मांतक कष्ट सहकर भी
भावनाओं को ऊंचा उठाए रहने का श्रेय नारी जाति ने प्राप्त किया। जौहर की ज्वाला में जीवित आत्मसमर्पण कर देने वाली पद्मिनियों का इतिहास जब भी खोला जाएगा तो यहाँ के पुरुषों को दैवी प्रेरणा और प्रकाश दिए बिना न रहेगा। भारतीय नारी ने आदर्शवाद के लिए जो कष्ट सहे हैं वे व्यर्थ नहीं जा सकते। उनका प्रभाव बहुत काल तक इस संसार में रहेगा। स्त्रियां सच्चरित्र और पति परायण हो, इस बात की आवश्यकता पहले भी थी और आज भी है। समाज को एक शिष्य के रूप में देखा जाए तो नारी ही उसका गुरु होगी। स्त्री पुरुष को दीक्षा देती है, प्राण, संकल्प, बल और विचार देती है। वह जिस सांचे में चाहे पुरुष को ढाल दे। समाज की वह निर्मात्री है, पर इस निर्माण कार्य में प्रमुख वस्तु उसका चरित्र है। चरित्रवती नारियां ही गुरु के रूप में अपने समाज शिष्य का सही मार्गदर्शन तथा निर्माण कर सकती हैं। पतिव्रत धर्म एक प्रकार की उच्च स्तरीय भाव साधना है, जिससे स्त्री का आत्मबल उद्दीप्त होता है, आध्यात्मिक गुणों का आविर्भाव होता है और कर्तव्य पालन की दृढ़ता आती है। इन विशिष्टताओं को धारण करके ही नारी समाज के दीक्षा कर्म को उत्तम रीति से निभा सकती है। यह साधना किसी योग से कम नहीं। पुरुष परमात्मा का स्नेह और साहचर्य प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण करता है। अपनी सारी कामनाएं परमेश्वर को सौंपकर केवल कर्तव्य पालन में सुख अनुभव करता है। नारी पुरुष को देवता मानकर इसी आत्मसमर्पण की भावना का विस्तार करती है तो परमात्मा की उपासना के से सत्परिणाम उसके जीवन में उतरते हैं। आत्मिक सुख, संतोष और शांति की उसे तुरंत प्राप्ति होती है। यही सद्गति के आधार हैं और इन्हीं से समाज निर्माण के कार्य भली भांति चल पाते हैं। योग साधना के प्रथम चरण में भक्त अपने गुरु पर अपनी भावनाएं आरोपित कर उन्हें भगवान के रूप में पूजता है तो उसे ईश्वर उपासना के पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। किसी देव प्रतिमा, पीपल या तुलसी की उपासना और अर्घ्यदान की अपेक्षा यदि स्त्रियां अपने पतियों को उस भाव से देखा करें तो इससे जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उससे पारस्परिक आनंद, बाल निर्माण और समाज की सुव्यवस्था का वातावरण भी बनता है। पतिव्रत धर्म यौन सदाचार तक ही सीमित नहीं है, वह तो उसका एक आवश्यक अंग है, पर व्यावहारिक रूप से नारियों के पतिव्रत का अर्थ जीवन की संपूर्ण समस्याओं पर आधार बनकर रहना है। जिस रूप में उन्हें लगा दिया जाए, जैसी पति की स्थिति हो उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल देना, उसी में सुख अनुभव करना ही उद्देश्य है। वस्तुतः यह साधना ही पतिव्रत का मुख्य अंग है और इसी के कारण चरित्र निष्ठा की गंभीरता बढ़ती है। केवल यौन सदाचार स्थिर रखकर ही इस मर्यादा की पूर्णता नहीं हो जाती, वरन वह सामूहिक विकास के आधार रूप में जीवन भर चलती है। इसलिए इसका महत्व भी बहुत बड़ा है और तभी इसे योग साधना का रूप भी माना गया है। पश्चिम की स्थिति का अध्ययन इस संबंध में गंभीर बातें प्रकट करता है। वहां स्त्रियां पतियों की अवहेलना तथा आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए वे विवाह के बाद से ही एक दूसरे को शंकास्पद दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं। संघर्ष के लिए इतना ही काफी है। पुरुष स्वाभिमानवश
झुके नहीं और राजनैतिक सहयोग स्त्रियों को झुकने न देता, तो फिर समझौते की कोई संभावना शेष नहीं रहती। यही कारण है कि उनके जीवन तलाक से भरे पड़े हैं और वहां का दाम्पत्य जीवन बड़ा क्लेशपूर्ण पाया जाता है। इस देश में पति पत्नी का संबंध आत्मा आत्मा का संबंध माना गया है और उसकी परिपूर्णता के लिए सौंदर्य, धन, लक्ष्मी, भोग आदि को गौण स्थान दिया गया है। इसलिए यहाँ के दाम्पत्य जीवन में सौष्ठव पाया जाता है, भावनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं के सहारे पतिव्रत धर्म का निर्वाह भी सुख रूप हो गया है और उसमें भौतिक कारण प्रतिबंध नहीं डाल पाते। पश्चिम और मध्यकालीन दास्ता के प्रभाव यद्यपि अब भारतीय जीवन को भी दूषित करने लगे हैं और हमारी बेटियां पतिनिष्ठा के एकांगी स्वरूप अर्थात काम सदाचार को ही मानने लगी हैं। दूसरा व्यावहारिक पहलू अब उपेक्षित सा हो चला है, इसलिए यहाँ भी दाम्पत्य जीवन में कष्ट, कलह और क्लेश बढ़ने लगा है। पूर्व नारियों जैसी दृढ़ता अब उनमें नहीं रही। कुछ शिक्षा का अभाव और कुछ रूढ़िवादिता के फलस्वरूप भी पति पत्नी के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा होने लगी है। पतिव्रत धर्म का पालन सुसंतति को जन्म देने की दृष्टि से भी परम आवश्यक है। वर्ण संकर संतान से सब प्रकार की क्षति पर प्रकाश डालते हुए गीता में कहा गया है, दोषै रहते है कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकेह उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माज्य शाश्वताः। उत्संकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनु शुश्रुम। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलधातियों के सनातन कुल धर्म, आचार विचार और जाति धर्म व्यवहार नष्ट हो जाते हैं और इस तरह जिन संतानों का आचरण और विचार भ्रष्ट हो जाता है, उनके पितर अनंत काल तक नरक में निवास करते हैं। हिंदू धर्म में नारियों का बड़ा पूज्य स्थान है। उनके बिना लोक परलोक कुछ भी नहीं सकता। स्त्रियां लौकिक सुख तथा आत्मविकास दोनों में समान रूप से सहायक होती हैं। इस दिशा में अब तक उनका जो आदर्श रहा है उसे आगे भी यथावत चलना चाहिए और तभी हमारा आत्मगौरव, हमारी संस्कृति की रक्षा और हमारे धर्म का प्राण जीवित बना रह सकता है।